क्या आपकी जिंदगी में बहुत कुछ करने की कोशिश में कुछ भी सही नहीं हो पा रहा? हर दिन काम का बोझ, ढेर सारी टू डू लिस्ट और अंत में वही थकान और अधूरापन। द वन थिंग किताब एक ऐसा आइडिया देती है जो आपकी जिंदगी, करियर और सोच सब कुछ बदल सकता है। ऐसा कौन सा एक काम है जिसे यदि मैं कर लूं तो बाकी सब कुछ आसान या अनावश्यक हो जाएगा? यही सवाल इस किताब की आत्मा है। इस किताब के लेखक गैरी केलर हमें सिखाते हैं कि सफलता बहुत सारी चीजें करने से नहीं बल्कि सही एक चीज करने से आती है। वो कहते हैं, सक्सेस इज अबाउट डूइंग द राइट थिंग, नॉट एवरीथिंग। इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे द वन थिंग की रणनीति अपनाकर आप अपने काम में ज्यादा फोकस ला सकते हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं और उस जिंदगी की तरफ बढ़ सकते हैं जो आप सच में चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी सोच के साथ जो आपकी जिंदगी की दिशा ही बदल सकती है। एक, हर चीज समान रूप से महत्वपूर्ण है। एक खतरनाक भ्रम। हम अक्सर अपनी जिंदगी में बहुत सारे कामों के बीच उलझे रहते हैं। लगता है जैसे हर चीज जरूरी है। ईमेल चेक करना, कॉल उठाना, मीटिंग्स में जाना, टास्क लिस्ट पूरी करना, और दिन खत्म होते होते हम थके हुए होते हैं, लेकिन फिर भी लगता है कि कुछ भी खास नहीं हुआ। यही वह भ्रम है जिसे द वन थिंग किताब सबसे पहले तोड़ती है। लेखक गैरी केलर कहते हैं, हर चीज एक जैसी जरूरी नहीं होती। यह सोच कि हर काम का महत्व आप बराबर होता है एक बड़ा धोखा है। दरअसल ज्यादातर लोग बिना सोचे समझे एक लंबी टू डू लिस्ट बना लेते हैं और फिर एक एक करके काम निपटाने में लग जाते हैं। पर सवाल यह है, क्या हर काम वाकई उतना ही जरूरी है? यहाँ पर एक बहुत ही शक्तिशाली सिद्धांत आता है, परेटो प्रिंसिपल, जिसे हम 80/20 नियम कहते हैं। इसका मतलब है कि आपके 20% काम ही 80% नतीजे लाते हैं। बाकी 80% काम केवल 20% या उससे भी कम रिजल्ट देते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? हम अक्सर उस 80% में फंसे रहते हैं जो दिखने में जरूरी लगते हैं और असल में हमारी सफलता में बहुत कम योगदान देते हैं। मान लीजिए आपके पास 10 काम हैं। अब उनमें से सिर्फ 2 ही ऐसे होंगे जो आपके लक्ष्य के सबसे करीब ले जाएंगे। लेकिन अगर आप बिना सोचे समझे सब कुछ एक जैसा मानते हुए चलेंगे तो आपका ध्यान बंटा रहेगा और आप थक कर चूर हो जाएंगे बिना किसी असली प्रगति के। लेखक यहाँ एक सीधा और जरूरी सवाल उठाते हैं, ऐसा कौन सा एक काम है जिसे यदि मैं कर लूं तो बाकी सब कुछ आसान या अनावश्यक हो जाएगा? यही सवाल आपको आपकी वन थिंग तक पहुंचाता है। अब इस सोच को अपनाने के लिए हमें अपनी टू डू लिस्ट की आदत को भी बदलना होगा। ज्यादातर लोग लंबी टू डू लिस्ट बनाते हैं और उसे ही अपनी सफलता का पैमाना मानते हैं। और गैरी केलर कहते हैं, टू डू लिस्ट नहीं, आपको चाहिए एक सक्सेस लिस्ट। इस सक्सेस लिस्ट में वो काम शामिल हों जो सबसे ज्यादा असर डालते हैं, यानी वही 20% कार्य जो असली फर्क लाते हैं। यह लिस्ट छोटी हो सकती है लेकिन इसका असर बड़ा होता है और सबसे ऊपर होता है आपकी वन थिंग। अब सवाल यह है कि इस वन थिंग को पहचाना कैसे जाए? बहुत सरल तरीका है। हर दिन की शुरुआत में खुद से यह सवाल पूछिए, आज वो एक काम कौन सा है जिसे अगर मैं कर लूं तो बाकी सब कुछ या तो आसान हो जाएगा या फिर उसकी जरूरत ही नहीं रहेगी। इस सवाल का जवाब आपको उस सबसे महत्वपूर्ण काम तक ले जाएगा जो आपके समय और ऊर्जा के सबसे योग्य है। मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं, हो सकता है आपकी वन थिंग हो एक ऐसा कॉन्सेप्ट समझना जो पूरे विषय की नींव है। अगर आप एक बिजनेस चला रहे हैं, शायद आपकी वन थिंग हो एक रणनीतिक निर्णय लेना जो आपकी कंपनी को अगले स्तर पर पहुंचा सकता है। अगर आप फिटनेस के लिए मेहनत कर रहे हैं, आपकी वन थिंग हो सकती है रोज सुबह की एक आदत बनाना, जैसे वॉक या एक्सरसाइज। यह वन थिंग व्यक्ति दर व्यक्ति अलग होती है, लेकिन इसका असर एक जैसा होता है। ये आपकी जिंदगी में असली बदलाव लाती है। अब यहाँ पर एक और गलती है जो अक्सर करते हैं, मल्टीटास्किंग। हमें लगता है कि अगर हम एक साथ 2 या 3 काम कर रहे हैं तो हम समय बचा रहे हैं, लेकिन सच ये है कि मल्टीटास्किंग एक झूठ है। हर बार जब आप एक काम छोड़कर दूसरे में जाते हैं तो आपका ध्यान बिखरता है और उसे वापस पूरी तरह से एकाग्र करने में समय लगता है। इससे न सिर्फ काम की गुणवत्ता गिरती है बल्कि मानसिक थकान भी बढ़ती है। इसलिए लेखक कहते हैं, एक समय में एक ही काम करें, लेकिन वो सबसे जरूरी काम हो। जब आप अपनी वन थिंग पर पूरा फोकस करते हैं तो आपका मन शांत होता है, काम तेज होता है और रिजल्ट दमदार होता है। अब जरा सोचिए, आपने अगर हर दिन बस एक सबसे जरूरी काम ही पूरा किया तो महीने भर में 30 बड़े कदम होंगे और यही छोटे छोटे कदम मिलकर आपकी सफलता की सीढ़ी बनते हैं। तो कुल मिलाकर इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख ये है कि हर चीज जरूरी नहीं होती। जरूरी होता है सही चीज को पहचानना और बाकी सब चीजों को फिल्टर कर पाना। सिर्फ तभी आप उस दिशा में जा सकते हैं जहां असली परिणाम मिलते हैं। तो अगली बार जब आप सुबह उठें या कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करें, अपनी टू डू लिस्ट बनाने से पहले एक पल रुकिए और खुद से पूछिए, मेरी वन थिंग क्या है? जब ये जवाब मिल जाए तो बाकी सब चीजें पीछे रख दीजिए और पूरी ताकत उस एक चीज में लगा दीजिए। यही है सफलता का पहला और सबसे जरूरी स्टेप। हर चीज को बराबर मत समझिए, सबसे जरूरी काम को पहले कीजिए। 2 मल्टीटास्किंग सच में कुशलता है या केवल एक भ्रम? आज की तेज रफ्तार जिंदगी में ऐसा लगता है कि अगर हम एक समय में एक से ज्यादा काम नहीं कर रहे तो हम पीछे रह जाएंगे। ऑफिस में काम करते हुए ईमेल्स का जवाब देना, मीटिंग के दौरान मोबाइल चेक करना या खाना खाते हुए सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, ये सब अब आम हो गया है। हमें लगता है कि हम मल्टीटास्किंग करके समय बचा रहे हैं, लेकिन द वन थिंग किताब हमें एक सच्चाई से रूबरू कराती है और वो ये कि मल्टीटास्किंग दरअसल एक झूठ है। लेखक गैरी केलर साफ कहते हैं कि हम इंसान एक समय में 2 सोचने वाले काम नहीं कर सकते। जब हम मल्टीटास्किंग करते हैं तो असल में हम एक काम से दूसरे काम पर तेजी से स्विच कर रहे होते हैं और हर बार ये स्विचिंग हमारे दिमाग पर बोझ डालती है। आपका दिमाग कंप्यूटर की तरह नहीं है जो 2 प्रोग्राम एक साथ चला ले, बल्कि हर बार जब आप एक काम से दूसरे काम पर जाते हैं तो आपका फोकस टूटता है, फिर वापस उसी गहराई में जाने में समय लगता है। यही कारण है कि मल्टीटास्किंग करने वाले लोग अक्सर थक जाते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि उन्होंने बहुत कुछ किया, जबकि परिणाम बहुत मामूली होते हैं।
एक स्टडी के अनुसार जो लोग लगातार मल्टीटास्किंग करते हैं उनकी प्रोडक्टिविटी 40% तक घट जाती है। यानी आप जितनी मेहनत कर रहे हैं उसका लगभग आधा ही असर मिल रहा है। और ये सिर्फ काम की बात नहीं है, ये आपकी याददाश्त, निर्णय लेने की क्षमता और मानसिक स्पष्टता को भी नुकसान पहुंचाता है। अब जरा सोचिए, आप किसी गहरे और ध्यान मांगने वाले काम में लगे हुए हैं, जैसे कोई रिपोर्ट लिखना या कोई कोडिंग करना। उसी दौरान आपका फोन बजता है, एक ईमेल आता है या कोई नोटिफिकेशन दिखता है। आप बस एक सेकंड के लिए ध्यान हटाते हैं, लेकिन जब आप वापस आते हैं तो दोबारा उसी गहराई में जाना मुश्किल हो जाता है। इसका असर होता है काम की गुणवत्ता में गिरावट। गैरी केलर कहते हैं कि सच्ची उत्पादकता तब आती है जब आप एक समय में सिर्फ एक काम करते हैं और पूरी ऊर्जा उसी में लगाते हैं। जब आप अपना सारा फोकस सिर्फ एक टास्क पर लगाते हैं तो वो काम तेज भी होता है और बेहतर भी। असल में मल्टीटास्किंग की आदत धीरे धीरे हमारी एकाग्रता को खत्म कर देती है। हमें लगता है कि हम स्मार्ट तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन सच तो ये है कि हम हर काम को अधूरा और सतही तरीके से निपटा रहे होते हैं। इसलिए लेखक हमें सलाह देते हैं सिंगल टास्किंग को अपनाइए, यानी एक समय में एक काम कीजिए और उसे पूरी तरह कीजिए। जब आप ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपके सोचने की गहराई बढ़ती है, काम का स्तर ऊंचा होता है और मानसिक संतुष्टि भी ज्यादा मिलती है। यहाँ पर एक बहुत काम का अभ्यास है। जब आप कोई जरूरी काम शुरू करें तो खुद से कहिए, अभी मेरा ध्यान सिर्फ इसी एक चीज पर रहेगा, बाकी सब बाद में। ऐसा कहने से आप खुद को मानसिक रूप से तैयार करते हैं और डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखने में मदद मिलती है। अगर आप घर से काम कर रहे हैं तो खुद को एक तय समय दीजिए जिसमें सिर्फ एक ही टास्क करें। अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई के दौरान फोन को साइलेंट या दूर रखें। अगर आप क्रिएटिव काम करते हैं जैसे राइटिंग, डिजाइनिंग या प्लानिंग, तो पहले से तय करें कि कम से कम 30 से 60 मिनट तक सिर्फ एक ही काम करेंगे, बिना किसी रुकावट के। आप देखेंगे कि इसी एक बदलाव से आपकी उत्पादकता कहीं ज्यादा बढ़ जाती है, बिना ज्यादा मेहनत किए। तो अगली बार जब आप सोचें कि चलो साथ में 2-3 काम निपटा लूं, तो एक पल रुकिए और याद रखिए कि मल्टीटास्किंग समय नहीं बचाता, बल्कि परिणाम खो देता है। एक समय में एक काम, यही है असली स्मार्ट वर्क। और यही द वन थिंग की दूसरी बड़ी सीख है। मल्टीटास्किंग छोड़िए और फोकस कीजिए। 3, एक अनुशासित जीवन ही सफल जीवन है। एक जरूरी लेकिन अधूरी सोच। हम सभी ने कभी ना कभी ये सुना है, अगर तुम्हें सफल होना है तो तुम्हें पूरी तरह अनुशासित होना पड़ेगा। यानी हर दिन एक ही समय पर उठो, समय की पाबंदी रखो, हर काम में कंसिस्टेंसी लाओ और अपने ऊपर पूरा नियंत्रण रखो। सुनने में ये बात बिल्कुल सही लगती है, लेकिन द वन थिंग किताब हमें बताती है कि ये सोच पूरी तरह सही नहीं बल्कि अधूरी है। लेखक गैरी केलर कहते हैं कि सफलता के लिए अनुशासन जरूरी है, लेकिन हमेशा और हर समय अनुशासित रहने की जरूरत नहीं है। सिर्फ थोड़े समय के लिए डिसिप्लिन अपनाकर हम अपने जीवन में ऐसे हैबिट्स बना सकते हैं जो हमें बिना ज्यादा कोशिश के सफलता की ओर ले जाएं। असल में दुनिया के सबसे सफल लोग दिन भर हर चीज में अनुशासित नहीं रहते। उन्होंने बस कुछ चुनिंदा जरूरी कामों को अपनी आदत बना लिया है और वही आदतें उन्हें लगातार आगे बढ़ाती हैं। यही है इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख। डिसिप्लिन से हैबिट बनाओ, हैबिट से रिजल्ट पाओ। अब सवाल उठता है, ये काम कैसे करता है? मान लीजिए आप हर सुबह जल्दी उठना चाहते हैं। शुरू में यह मुश्किल लगता है, पहले कुछ दिन आपको खुद को जबरदस्ती उठाना पड़ता है, लेकिन अगर आप लगातार 21 से 30 दिन तक ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे ये आदत बन जाती है। अब आपको खुद को उठाने के लिए ज्यादा सोचने या संघर्ष करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि अब वो काम आपकी डिफॉल्ट सेटिंग बन चुका है। यही वजह है कि लेखक कहते हैं आपको जिंदगी भर अनुशासित नहीं रहना, सिर्फ तब तक रहना है जब तक आदत नहीं बन जाती। इसलिए जरूरी है कि आप सब कुछ एक साथ बदलने की कोशिश न करें, सिर्फ एक बदलाव लाएं, लेकिन ऐसा जो बड़ा असर पैदा करे। यहाँ फिर से आता है वो जादुई सवाल, ऐसी कौन सी एक आदत है जिसे अगर मैं अपना लूं तो बाकी चीजें आसान या गैर जरूरी हो जाएंगी? यही आपकी वन थिंग हैबिट है। अब बात करें हैबिट फॉर्मिंग की। अक्सर हम सोचते हैं कि कोई भी आदत बनाने में सालों लगते हैं, लेकिन साइकोलॉजिकल रिसर्च बताती है कि कोई भी नई आदत औसतन 66 दिन में बन जाती है, अगर आप उसे लगातार करते रहें। यानी आपको पूरी जिंदगी के लिए अनुशासित बनने की जरूरत नहीं है। आपको बस अपने वन थिंग को पहचानना है और फिर अगले 66 दिन तक उसे लगातार करना है। इसके बाद वो आदत आपकी ताकत बन जाएगी। उदाहरण के लिए, अगर आपकी सबसे जरूरी आदत है सुबह 1 घंटा पढ़ाई करना, या दिन में 1 बार कसरत करना, या हर रात सोने से पहले अगले दिन की प्लानिंग करना, तो आपको बस उस एक काम को 66 दिन तक डटे रहकर करना है। इसके बाद वो आदत खुद ब खुद आपका हिस्सा बन जाएगी। उसके लिए अब अलग से डिसिप्लिन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब वो काम आपके अंदर सेट हो चुका होगा। यही कारण है कि लेखक कहते हैं सक्सेस इज अबाउट डूइंग द राइट थिंग, नॉट एवरीथिंग राइट। हर चीज पर कंट्रोल रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ उस एक चीज को पकड़ो और उसे तब तक करो जब तक वो आदत न बन जाए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि डिसिप्लिन बेकार है। डिसिप्लिन की जरूरत होती है, लेकिन रणनीति से। उसे हर चीज पर फैलाने की बजाय आप उसे टारगेटेड तरीके से इस्तेमाल करें। यानी डिसिप्लिन को हैबिट बनाने के लिए इस्तेमाल करो, हैबिट को सिस्टम में बदलो और सिस्टम से रिजल्ट्स हासिल करो। तो अगली बार जब आप सोचें कि मुझ में वो स्तर का अनुशासन नहीं है, तो खुद को दोष मत दीजिए। आपको बस थोड़े समय तक डटे रहना है। आपको बस एक सही आदत बनानी है और फिर वही आदत आपके जीवन को बेहतर बना देगी। याद रखिए, अनुशासन जरूरी है, लेकिन हमेशा नहीं। सिर्फ थोड़े समय के लिए पूरी ताकत के साथ सही आदत बनाओ और फिर वही आदत आपकी ताकत बन जाएगी। 4, हमेशा इच्छा शक्ति, विल पावर होती है। एक गलतफहमी जो आपकी प्रोडक्टिविटी को चुपचाप खत्म कर देती है। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हमारे अंदर इच्छा शक्ति, विल पावर है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। और जब हम कोई अच्छा लक्ष्य तय करते हैं, जैसे सुबह जल्दी उठना, एक्सरसाइज करना, पढ़ाई में ध्यान लगाना या नया बिजनेस शुरू करना, तो हमें लगता है कि अगर हम चाहें तो हम इसे रोज कर पाएंगे। पर जैसे जैसे दिन बीतता है, हम थक जाते हैं, मन भटकने लगता है
और फिर हम सोचते हैं आज नहीं हुआ, कल कर लेंगे। यही वह जगह है जहां द वन थिंग किताब एक बेहद जरूरी सच्चाई सामने लाती है। इच्छा शक्ति कोई अनंत संसाधन नहीं है, यह सीमित है और दिन भर में धीरे धीरे खत्म होती जाती है। गैरी केलर कहते हैं कि विल पावर बिहेव्स लाइक अ बैटरी। सुबह जब आप उठते हैं तो यह चार्ज होती है, लेकिन जैसे जैसे आप दिन भर छोटे बड़े फैसले लेते हैं, ध्यान लगाते हैं, भावनाओं को कंट्रोल करते हैं, यह ऊर्जा कम होती जाती है और दिन के अंत तक यह पूरी तरह ड्रेन हो जाती है। अब इसका सीधा असर आपकी आदतों और आपके लक्ष्य पर पड़ता है। अगर आप सबसे जरूरी काम को दिन की शुरुआत में नहीं करते तो संभावना है कि शाम तक आते आते आप थक चुके होंगे और तब आप उस काम को टाल देंगे। इसीलिए लेखक हमें सलाह देते हैं अपने सबसे जरूरी काम को दिन की शुरुआत में करें, जब आपकी इच्छा शक्ति सबसे मजबूत होती है। मान लीजिए आपकी वन थिंग है हर दिन 1 घंटा पढ़ाई करना। अगर आप ये सोचते हैं कि शाम को कर लूंगा, तो कई बार ऐसा होगा कि या तो कोई और काम आ जाएगा, या मन नहीं करेगा, या ऊर्जा नहीं बचेगी। लेकिन अगर आप वही काम सुबह सबसे पहले करते हैं तो न केवल आप उसे बेहतर तरीके से करेंगे, बल्कि ये एक आदत भी बन जाएगी। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है, विल पावर को बर्बाद मत करो। हम अक्सर छोटी छोटी चीजों में अपनी इच्छा शक्ति खपा देते हैं, जैसे बार बार सोशल मीडिया चेक करना, बिना प्लानिंग के काम शुरू करना, खाने में हर बार खुद को कंट्रोल करना, बार बार डिस्ट्रैक्शन से बचने की कोशिश करना। ये सब चीजें आपकी मानसिक ऊर्जा को खा जाती हैं और जब बारी आती है उस एक सबसे जरूरी काम की, तो आपके पास कुछ नहीं बचता। इसीलिए किताब हमें सिखाती है कि इच्छा शक्ति को जागरूकता के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। उसे प्रायोरिटी बेस्ड तरीके से खर्च करें। सबसे पहले ये पहचानिए कि आज का आपका सबसे जरूरी काम क्या है, आपकी वन थिंग क्या है। फिर उसे दिन के पहले हिस्से में करें जब आप मानसिक रूप से सबसे ज्यादा सक्षम होते हैं, और फिर बाकी छोटे काम बाद में करें जिनके लिए इच्छा शक्ति की उतनी जरूरत नहीं होती। यहाँ एक और जरूरी पॉइंट है, आप अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको बार बार निर्णय लेने की प्रक्रिया को आसान बनाना होगा। जैसे एक ही तरह का ब्रेकफास्ट रोज खाइए ताकि सोचने में विल पावर खर्च ना हो। कपड़े पहले से तय रखिए। हर दिन के लिए समय निर्धारित स्लॉट बना लीजिए जिसमें आपकी वन थिंग शामिल हो। जब आप अपने आसपास का माहौल इस तरह बना लेते हैं कि कम से कम निर्णय लेने पड़े, तो आपकी विल पावर जरूरी कामों के लिए बची रहती है। तो अब सवाल ये नहीं है कि क्या आपके पास इच्छा शक्ति है, बल्कि सवाल ये होना चाहिए आप अपनी सीमित इच्छा शक्ति को कहां और कैसे खर्च कर रहे हैं। अगर आप इसे बर्बाद कर रहे हैं तो चाहे आप कितना भी मोटिवेटेड क्यों ना हो, आप ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर आप इसे सोच समझकर रणनीति से इस्तेमाल करते हैं तो यही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। याद रखिए, इच्छा शक्ति सीमित है, लेकिन उसका असर असीम हो सकता है अगर आप इसे सही दिशा में लगाएं। इसलिए सबसे जरूरी काम को पहले करें, डिस्ट्रैक्शंस को कम करें और अपने दिन की सबसे कीमती ऊर्जा को बचाकर रखें द वन थिंग के लिए। तो दोस्तों, द वन थिंग की ये मुख्य बातें अगर आप सच में अपनी जिंदगी में अपनाते हैं तो यकीन मानिए आपका फोकस, आपकी प्रोडक्टिविटी और आपकी सफलता सब एक नई दिशा में बढ़ने लगेंगे। हमें यह समझना होगा कि हर काम जरूरी नहीं होता, हर समय मल्टीटास्किंग काम नहीं आती, हर दिन पूरा अनुशासित रहना जरूरी नहीं, और इच्छा शक्ति हमेशा साथ नहीं देती। लेकिन जब हम द वन थिंग पहचान लेते हैं, वो एक काम जो सबसे ज्यादा फर्क लाता है, तो बाकी सब चीजें या तो आसान हो जाती हैं या फिर जरूरी ही नहीं लगती। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें। कमेंट करके बताएं कि आपके लिए सबसे जरूरी वन थिंग क्या है। और ऐसे ही सेल्फ डेवलपमेंट और प्रोडक्टिविटी से जुड़े वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ध्यान रखिए, सक्सेस डजंट कम फ्रॉम डूइंग मोर थिंग्स, इट कम्स फ्रॉम डूइंग द राइट थिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए फोकस बनाए रखिए और अपने वन थिंग पर काम करते रहिए। धन्यवाद।